नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। योगी देंगे यूपी में बुनकरों को बिजली सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 2.5 लाख से अधिक पावरलूम बुनकरों को बिजली सब्सिडी प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कदम से न केवल बुनकरों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी बल्कि बिजली चोरी के मामलों में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली निगम को बुनकरों को सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए, इससे बिजली चोरी भी रुकेगी। सीएम योगी ने कहा ठंड और भूख से ना हो किसी गौवंश की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ठंड और भूख से किसी गौवंश की मौत ना होने पाए। उन्होंने कहा कि गौशाला चलाने के लिए आत्मनिर्भर मॉडल बनाया जाए। सीएम ने कहा कि गौशालाओं को निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाए। उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से जोड़ा जाए। इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी और गायों को रखरखाव एवं पालन करने में भी खर्च खुद उठा सकेगी। सीएम ने कहा कि गौशाला संचालन के लिए इच्छुक एनजीओ के साथ एमओयू करें और उन्हें आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराएं। यूपी को जल्द मिलेगी कोरोना की 10 लाख अतिरिक्त वैक्सीन। उत्तर प्रदेश को जल्द कोरोना की 10 लाख अतिरिक्त वैक्सीन मिलेगी। केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों में बच गए टीके यूपी को देने का निर्णय किया है। 1-2 दिन में ये टीके की खेप यूपी पहुंच जाएगी। पहले की जा चुकी मांग के अतिरिक्त ये वैक्सीन प्रदेश को दी जा रही है ताकि लोगों को टीके लगाने में कठिनाई न हो पाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण पर पूरा जोर दिया जा रहा है। ये अतिरिक्त वैक्सीन मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में अभी तक 17.69 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की पहली, 16.88 करोड़ लोगों ने टीके की दूसरी और 4.48 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है। यूपी में नर्सिंग स्टाफ के पद पर आई भर्ती। पीजीआई लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के 905 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस बाबत पीजीआई लखनऊ द्वारा विज्ञापन भी जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे इस भर्ती के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की लास्ट डेट 25 जनवरी 2023 है। वहीं इस परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। इस भर्ती के मद्देनजर पीजीआई लखनऊ के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान ने बताया कि इस भर्ती के जरिए कुल 905 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस दिन होगा यूपी एसएसएससी पीईटी का आयोजन। उम्मीदवार अब 2023 में आयोजित की जाने वाली यूपी एसएसएससी पीईटी परीक्षा के लिए तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों अनुसार इस परीक्षा के लिए यूपी एसएसएससी द्वारा जून 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। पीईटी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा जुलाई 2023 तक आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं पीईटी परीक्षा का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना जताई जा रही है। निकायों का कार्यकाल खत्म होने पर ये लोग संभालेगा जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका है। ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी, लेकिन इसी बीच कई नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जहां अब जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम कामकाज की बागडोर संभालेगी। इसको लेकर बुधवार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश की उन्नाव पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए उन्नाव की माखी पुलिस ने घेराबंदी कर 15,000 के इनामी गैंगस्टर को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास 1 तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। उन्नाव पुलिस लगातार भू माफियाओं, गैंगस्टर, आरोपियों और गलत कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली कि 15,000 का इनामी आरोपी क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 15,000 के नामी गैंगस्टर आरोपी लड्डन को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। 6 मेडिकल कॉलेजों से सीधा जुड़ेगा एसजीपीजीआई। गंभीर रोगियों को मिलेगा इलाज। यूपी के सबसे प्रीमियर चिकित्सा संस्थान में क्रिटिकल रोगियों के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसी मकसद से एसजीपीजीआई और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ है। पावर ग्रिड सीएसआर के तहत एसजीपीजीआई के टेलेल-सीयू प्रोजेक्ट को 11.71 करोड़ का फंड देगा। एसजीपीजीआई हब एंड स्पोक मॉडल पर देश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पहली बार टेलेल-सीयू के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के
दावे कर रहा है। हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, जिसमें SGPGI हब है और उत्तर प्रदेश के 6 पुराने राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ और झांसी स्पॉक होंगे। अम्बेडकर नगर में किसानों को मिलेगी राहत। अम्बेडकर नगर में सहकारी समितियों पर जल्द ही 1600 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध होगी। जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने बताया कि जिले में लक्ष्य से ज्यादा यूरिया खाद का वितरण हो चुका है। प्राइवेट और सहकारी समितियों पर अभी करीब 5625 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का कार्य तेजी से संपन्न कराया जा रहा है। जिले में जनवरी महीने तक 33,300 मीट्रिक टन यूरिया खाद वितरण का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अभी तक लक्ष्य से ज्यादा 34,552 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है। आवारा पशुओं को मारने के लिए किसान रेल पटरी पर डाल रहे हैं हरा चारा। रेल प्रशासन के लिए आवारा जानवर मुसीबत बन गए हैं। आए दिन जानवर रेलवे ट्रैक पर आ जा रहे हैं, जिससे उनकी कटकर मौत हो जा रही है। लगातार हो रहे इस हादसे की जांच कराई गई तो पता चला कि लोग आवारा पशु से फसलों को बर्बाद होने से रोकने के लिए रेल ट्रैक पर हरा चारा डालते हैं, जिससे पशु ट्रेन की चपेट में आकर मरते हैं। इसके लिए अब RPF के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। RPF ने बताया कि बरेली सेक्शन के बिलपुर, मिरानपुर, कटरा, टिसवा, विशारतगंज, रामगंगा और सीबीगंज के पास पशुओं के ट्रेन से टकराने की घटनाएं सामने आती हैं। ट्रैक पर पशुओं के झुंड आ जाते हैं, जिससे या तो वे घायल हो जाते हैं या उनकी कटने से मौत हो जाती है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।